नमस्कार दोस्तों, हरियाणा लहर का खास कार्यक्रम शुरू हो चुका है। बरवाला की विकास पे चर्चा। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत जुड़ी हैं जिनका बरवाला के अंदर अगर नामों में चर्चा की जाए तो बहुत बड़ा नाम है। हम आपको उस शख्सियत से भी मिलवाएंगे, उससे रूबरू भी करवाएंगे। पहले आप उनकी बातों को भी सुन लीजिए। ये ऐसी शख्सियत है जो गरीबों के साथ हर वक्त साथ खड़ी रहती है। कार्य कोई भी हो, लेकिन उनकी आवाजों को बुलंद करना, उनके साथ चलना, हर वक्त उनके साथ रहते हैं। और ऐसी शख्सियत है बीरबल बरवाला। हम उनसे बातचीत करवाएंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीरबल बरवाला। बीरबल जी हमारे साथ हैं। हाँ जी बीरबल जी, स्वागत है आपका हरियाणा लहर के खास कार्यक्रम पे विकास पे चर्चा। जी, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों का मेरी तरफ से नमस्कार। और मैं पूरे बरवाड़ा की तरफ से आपने जो ये मुहिम छेड़ी है कि बरवाड़ा के विकास पे चर्चा, बड़ा अच्छा लगा कि हमारे बरवाड़ा के अंदर आप जैसे सभी पत्रकार साथी है जो बरवाड़ा के बारे में सोचते हैं कि कैसे बरवाड़ा के विकास को आगे बढ़ाया जाए और क्या क्या कमियां हैं। क्योंकि जो लोग सत्ता में हैं या जो लोग अभी काम करवा रहे हैं वो कभी भी अपनी कमियां नहीं बताएंगे। इसलिए हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि क्या क्या कमियां हैं और किस तरीके से उनको दूर किया जा सकता है। और आपने इस प्रोग्राम की शुरुआत की, मैं इस चीज़ के लिए आपका दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बीरबल जी, आप बरवाला से हैं, आप कौन से वार्ड से हैं? हम शुरू करेंगे आपके वार्ड के विकास से चर्चा की। आपके पार्षद से लाके हम पैड़ी दर पैड़ी चलेंगे। पहले पार्षद की बात करेंगे, फिर चेयरमैन की बात करेंगे, फिर विधायक की बात करेंगे, क्योंकि बरवाला का विकास जो है इन तीनों पैड़ियों से होता हुआ जाता है। तो सबसे पहली पैड़ी होता है बरवाला का पार्षद, आपके वार्ड का पार्षद। और पार्षदों की भी बात करेंगे, पहले आपके वार्ड के पार्षद की बात करेंगे। आप कौन से वार्ड से हैं और आपके पार्षद के कामों के बारे में बताइए। जी, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं वार्ड नंबर 11 से बिलोंग करता हूँ और मेरे वार्ड के जो पार्षद है वो मैडम पुष्पा मौर्य जी है और उनके हस्बैंड है रामचंद्र मौर्य जी। और बरवाड़ा के वार्ड नंबर 11 के अंदर जो एमसी मैडम ने जो काम करवाया है वो अन्य वार्डों की तुलना में काफ़ी संतोषजनक है। उन्होंने गलियों से लेके और सफाई स्थल के, मैं क्योंकि फ़िलहाल वार्ड नंबर 11 की बात कर रहा हूँ, तो बरवाड़ा के वार्ड नंबर 11 की जो व्यवस्था है या एमसी ने जो काम करवाए है वो एक तरह से संतोषजनक पूर्वक है। और ऐसे ही कार्य हर एक वार्ड के अंदर होने चाहिए थे, बट वो उस तरीके से अन्य वार्डों में काम नहीं हुआ है। लेकिन वार्ड नंबर 11 की मैं जहाँ तक बात करता हूँ तो वार्ड नंबर 11 के अंदर अच्छा काम हुआ है। और आपने देखा होगा कि बहुत से वार्डों में नशे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन वार्ड नंबर 11 में ऐसी कोई समस्या नहीं है। अच्छे काम करवाए गए एमसी साहब के द्वारा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि दूसरे वार्ड के एमसीओ को भी इस तरीके के काम करवाने चाहिए। जैसे कि आपने वार्ड नंबर 11 की पुष्पा मौर्य का जिक्र किया, अगर इस विकास कार्य में अगर तेजी आई है, क्या उनका जो हिसार के अंदर उन्होंने एक धरना लगाया था उसको लेकर तेजी आई है, क्या रूटीन में ही ऐसे काम हो रहे हैं? नहीं, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये एक्चुअली में देखो सर, अब आपने बात छेड़ी है तो मैं इसकी बिल्कुल डिटेल में बात बताता हूँ। शुरू में जब एमसी ये पुष्पा मौर्य जी बनी तो इनके साथ बड़ी नगर पालिका के अंदर बड़ी ज्यादती होती थी। इनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। ये बेचारी शिकायतें लेके जाती थी, इनके एजेंडे लेके जाती थी वार्ड के कि भाई मेरे वार्ड के अंदर ये काम होना चाहिए। तो जो एमए था यहाँ पे एक अमित बेरवाल करके, उन्होंने इनकी मतलब एक तरह से बड़ी इंसल्ट की और उनको कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई कि भाई इनके वार्ड के काम करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। तब क्योंकि मेरे जो रामचंद्र मौर्य जी है वो मेरे एक तरह से वार्ड के भी है और मतलब अच्छे मेरे संबंध उनसे, तो फिर मैंने उनको सुजेस्ट किया था, सुजेस्ट भी नहीं मैं बल्कि मैं उनके साथ में गया था कि हम ऐसा करते हैं कि अगर एमसी ये क्या सॉरी नगर पालिका हमारी सुनवाई नहीं करे तो हम एक काम करेंगे, कमिश्नर साहब के से मिलेंगे, अगर वो भी नहीं सुनेंगे तो हम वहाँ पे धरना लगा देंगे। तो उसमें मैं और मेरी वाइफ, हम वार्ड के एमसी है जो हमारे और उनकी मैडम है पुष्पा मौर्य, उनके साथ में थे। और वहाँ पे कमिश्नर प्रदीप दैया जी थे उस टाइम पे, हमने वहाँ पे धरना लगाया। जैसे ही हमने धरना लगाया तुरंत वहाँ पे एमई सेक्रेटरी सब पहुँच गए और उन्होंने पहली बार वार्ड नंबर 11 के अंदर 40 लाख रुपए का टेंडर उन्होंने मौके पे बोला था कि भाई आपका पास हो गया। 20 लाख का इमीडिएटली पास किया था जो गलियों का था और 20 लाख का था जो हमारी ओल्ड धर्मशाला उसके लिए।
तो वहाँ से हम ये कह सकते हैं वहाँ से एक तरह से शुरुआत हुई थी, और उस चीज़ के बाद से जो नगर पालिका है उनका रवैया एमसी के प्रति काफ़ी बदला और उन्होंने उनकी बातों को सिरे से लेना शुरू किया। बिरबल जी, कहीं ना कहीं अगर ये बरवाला की बात की जाए, जो जागरूक एमसी होगा, जो एक्टिव होगा, वही आप में अपने वार्ड में काम करवा सकेगा। अगर वो जागरूक या एक्टिव नहीं है तो उसके वार्ड की हमेशा अनदेखी होगी। अगर अब हम पूरे बरवाला की बात की जाए विकास की चर्चा को लेकर, ये तो आपके वार्ड की बात थी, अगर हम पूरे बरवाला के वार्ड की विकास की बात करें तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, ये तो है ना, बिल्कुल अच्छी सवाल किया आपने कि जब कोई एमसी हो चाहे आम नागरिक भी हो, जब वो जागरूक ही नहीं है तो देखो उसकी सुनवाई कम होगी। आमतौर पे हमारे साथ जो समाज के अंदर कोई भी कम्युनिटी हो, किसी भी क्षेत्र से चाहे बिलोंग करती हो, अगर वो अपनी आवाज़ ही नहीं उठाएगा तो उसकी सुनवाई कम होती है। वार्ड नंबर 11 का जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे काम अच्छे हुए हैं, और अन्य जो वार्ड है जैसे वार्ड नंबर 6 है, वार्ड नंबर 7 है, वार्ड नंबर 15 है, और भी बहुत सारे वार्ड है जहाँ पे मतलब नाम मात्र ही काम थोड़े बहुत हुए होंगे। वार्ड नंबर 7-8 में आप गलियों में देखें कितनी गंदगी है, मतलब एक मौके पे ऐसा लगता है कि मतलब गांव में भी इतनी गंदगी नहीं रहती जितने वार्ड नंबर 7 में 6 में है। और सेम अगर वार्ड नंबर 15 में देखें, और इनके साथ साथ ये तो कि गंदगी की बात, अब नशे पे आ जाते हैं। वार्ड नंबर 14-15 से लेके 6-7 से लेके बहुत से वार्ड है जहाँ पे सरेआम नशा बिकता है। और हमने काफ़ी देखो हम प्रयास करते रहते हैं कि भाई नशे के ऊपर लगाम लगाई जाए, क्योंकि जब तक नशे का खात्मा नहीं होगा तब तक वार्डों का विकास या आमजन के लिए सुविधा नहीं हो सकती। तो इसमें तो देखो सर यही कहना है कि जागरूक होना तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप जागरूक नहीं हो, ना तो आपकी सुनवाई होगी और ना ही आपको कोई सीरियसली लेगा। जैसे बरवाला के नगर पालिका चेयरमैन रमेश बैटरीवाला जब सत्ता में आए थे तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, क्या वो अब इन वादों पे खरे उतर रहे हैं? जी देखो, सत्ता में आने के लिए तो देखो नगर पालिका के चेयरमैन के अलावा चाहे कोई भी हो, चाहे एमएलए साहब हो, चाहे एमसी, जैसे मैं पैड़ी दर पैड़ी बात कर रहा हूं, जिक्र विधायक जी का भी आएगा, विधायक कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा भी आएगा। जैसे मैंने पहले पार्षद की बात की, अब मैं चेयरमैन की बात कर रहा हूं। अगला मेरा क्वेश्चन जो बरवाला के विधायक हैं रणबीर गंगवा से जुड़ा हुआ होगा, मैं पैड़ी दर पैड़ी बात कर रहा हूं। ठीक है सर। तो चेयरमैन साहब ने देखो सर कमिटमेंट तो बहुत सारी की थी, और उनमें देखो कमिटमेंट अभी पूरी नहीं हुई है। और कुछ चीज़ें देखो अच्छी हुई है सर, जो अच्छा होगा वो हमें अच्छा बोलना पड़ेगा। जैसे सफाई व्यवस्था पहले की तुलना में बेटर है, बट ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली वो अच्छी सुधर गई है। जो उन्होंने कमिटमेंट किया था कि भाई आवारा पशु सड़कों पे नहीं रहने देंगे, और उसके लिए जहाँ तक हमें पता है नगर पालिका से अच्छा खासा अमाउंट भी पीछे से शायद रिलीज़ किया गया था गौशालाओं के लिए। और बीच बीच में अभियान भी चलाए जाते हैं 2-4 दिन के लिए, 2-4 गायें पकड़ ली नगर उसमें छोड़ दी, लेकिन वो पूरी तरीके से अभी तक सफल नहीं हुआ, और बहुत ज़्यादा परेशानी होता है लोगों को। अब पीछे कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले शायद आप लोगों ने वीडियो बनाई थी, मैन सड़क के ऊपर किस तरह से पशुओं का जमावड़ा था, और मैन सड़क के ऊपर किस तरह से अतिक्रमण रहता है, किस मतलब कूड़ा बिखरा रहता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें अभी बहुत ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कमिटमेंट चेयरमैन साहब ने किया था, अभी उसका शायद 20 से 30% ही पूरा हुआ है। अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और उसमें एक शायद उस टाइम पे ये मुद्दा भी था कि जो कॉलोनियाँ अप्रूव्ड नहीं थी, उनको बोला गया था कि भाई अप्रूव्ड करवाएंगे हम, उस पर भी मेरे हिसाब से अभी तक कोई ख़ास कार्रवाई हुई नहीं है। इसके अलावा जहाँ पे लोग रह रहे हैं वो कॉलोनियाँ अनअप्रूव्ड है, और जहाँ पे लोग ही नहीं रह रहे वो कॉलोनियाँ अप्रूव्ड करवाई जा रही है। लेकिन इसमें मैं देखो सर सिर्फ चेयरमैन का दोष नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें अकेला चेयरमैन तो पास करवा नहीं सकता सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं देखो इसमें मंत्री हो चाहे बीजेपी की सरकार के लोग हो, उनका भी कहीं ना कहीं हाथ है। भाई जब कॉलोनी के अंदर लोग ही नहीं रह रहे हैं तो वो कॉलोनी पास कैसे हो रही है, किस बिहाफ पे हो रही है। तो ये तो देखो सर सारी चीज़ें जनता के सामने है ही, ऐसा तो है नहीं कि पब्लिक। चलो ये मुद्दे तो बात की बात है, लेकिन जैसे ही मैं बात कर रहा हूं शहर की, जैसे शहर के आप विकास कार्यों की बात कर रहे हैं, जैसे अब की बार 18-19 में जैसे ही हल्की सी बरसात अधिक होने से पूरे शहर के अंदर तराई तराई मच गई थी। आसपास के गांव से लेके बरवाला शहर के अंदर पानी की समस्या की काफी बात थी। अगर अभी भी हम बात की जाए तो कभी भी 1-2 कॉल ऐसे आ जाते हैं कि वार्ड नंबर 19 में कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में अभी भी पानी खड़ा है। जी, ये आपका बिल्कुल वाजिब सवाल है। और वार्ड नंबर
जिस आप वार्ड की बात कर रहे हैं अकेले उसकी नहीं है सर। बारिश में तो देखो पूरा बरवाड़ा में बुरा हाल हो गया था, लेकिन क्योंकि हमारा जो सीवरेज सिस्टम है ना वो हम तरीके से बनाते नहीं है। हम का मतलब है कि हमारे जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, चाहे PWD डिपार्टमेंट हो चाहे नगर पालिका हो, जब कोई चीज़ बनाई जा रही है, पीछे जब मैं पहली बार बरवाड़ा में जब मैं यहाँ पे आके बसा था 10-15 साल पहले, तो उस समय पे एक चर्चा थी कि भाई बरवाड़ा के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए मिले हैं। पूरे जोरों शोरों पे चर्चा थी है, जो ग्राम सभा के समय पे भी ये बातें थी। वो 500 करोड़ रुपए कहाँ खर्च किए, कैसे हुए, सीवरेज बना देते, उनकी सफाइयाँ नहीं करवाते, तो ये समस्या तो आएंगी। और पीछे इससे पहले वाले सीजन में बात चल रही थी कि भाई अब की बार ड्रेनेज सिस्टम है या सीवरेज का सिस्टम है वो कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा और आगे ये समस्या नहीं रहेगी। लेकिन अब की बार क्योंकि बस बरसात भी अच्छी खासी हुई है तो सभी पोल खुल गई, चाहे PWD हो चाहे नगर पालिका हो। इसका मतलब ये है कि किसी भी डिपार्टमेंट ने लगन से ईमानदारी से अच्छे से काम नहीं किया, इसीलिए हल्की सी बारिश भी होती है तो सबसे पहले बरवाड़ा के अंदर दिक्कत आती है। आसपास के गांव में तो दिक्कत बाद में आती है, बरवाड़ा में पहले आती है। और इतना खर्च करने, अब ये नहीं है कि कोई बजट की कमी रही हो। बजट तो देखो जो हमें कागजों से या अनाउंसमेंट से पता चलता है कि भाई इतने करोड़ मिल गए, इतने करोड़ मिल गए, लेकिन वो कहीं कहीं नहीं कहीं धरातल पे लगते नहीं है और जिसकी वजह से जो खमियाज है वो आम जनता को भुगतना पड़ता है। जिन वार्डों की आप बात कर रहे हो, मेरे हिसाब से 1-2 जगह के ऊपर अब भी पानी है। इससे ज़्यादा बुरी हालत और क्या हो सकता है एक शहर के लिए। मैं यही बात कहना चाहूंगा, जो प्रशासन है बरवाला के अंदर, प्रशासन है, प्रदेश के विधायक जो हैं, अपने बरवाला के जो विधायक हैं, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भी हैं, अगर उनके इलाके के अंदर पानी बरसात हर जगह हुई है, जहां रिहायशी एरिया है, अगर वहां से रिहायशी एरिया अगर खाली जगहों पर खेतों में पानी खड़ा है, वो तो एक बड़ी बात है। जब प्रशासन रिहायशी इलाकों से ही पानी 5 से 7 दिन के अंदर निकाल नहीं सका, यह नाकामी है। ये नाकामी, ये आखिर ये नाकामी किसकी है जो इतने टाइम से बरसातें आती हैं? आखिर प्रशासन, अभी भी आपको हम एक बात तस्वीरें दिखाएं तो जैसे ही बरसात शुरू हो चुकी थी, सीवरों की जो सफाई है बरसात बंद होने के बाद इलाके के अंदर हो रही थी। जी, ये सवाल देखो हम लोग पत्रकार साथियों की तरफ से हम लोग भी पहले भी उठाते कि भाई बरसात के समय से पहले जो सीवरेज है उनकी सफाई करी जानी चाहिए। आमजन को इन चीज़ों की मान लो हो सकता है कि इतनी समझ ना रखते हो, लेकिन जो जागरूक लोग हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी न किसी तरीके से वो आवाज़ उठाते हैं कि सीवरेज की सफाई है वो बरसात से पहले की जानी चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या सिस्टम है, क्या प्रशासन का तरीका है, हल्की फुल्कियाँ थोड़ी बहुत गलियाँ साफ़ कर देते हैं, 1-2 सीवरेज की थोड़ी बहुत सफाई करवा दी, अपनी लिपा पोती करते हैं और अपना बोल देते हैं कि हमारी सफाई होगी। और जब बरसात होती है फिर वो ढाक के 3 पात वाली बात हो जाती है कि भाई कुछ हुआ ही नहीं है, और इसीलिए फिर बार बार ये समस्या आती है। और देखो जहाँ तक भाई किसकी गलती है, प्रशासन की तो गलती है ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो सरकारें तो बदलती रहती है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस आ गई, सरकार तो बाद में, पहले तो प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। प्रशासन के अलावा फिर जो सरकार के अंदर बैठे लोग हैं, चाहे वो चेयरमैन साहब हो चाहे वो रणबीर गंगवा जी हो, तो देखो एक बात हो, उनके लिए भी तो शर्म की बात है भाई। एक कैबिनेट मंत्री है और एक बरवाड़ा एक तहसील है, ऐसा तो है नहीं कि कोई छोटा मोटा शहर है, बरवाड़ा एक अच्छा खासा शहर है, पुराना शहर है, ऐसे भी नहीं कि भाई कोई आजकल में बसा हो। तहसील है और तहसील के नाम पे बरवाड़ा में है क्या? कुछ भी नहीं है। और जो हम बात कर रहे हैं ये तो बिल्कुल ही बेसिक चीज़ें हैं, बात तो हमें करनी चाहिए सेक्टरों की, लेकिन हम तो कॉलोनियों से निकल पा रहे हैं, हमारा तो गंदगी के ढेर इतने हैं। अब कल परसों ही जो फ्लाइंग की रेड पड़ी है उसमें देखा होगा कि क्या बुरा हाल है उसका, जो कूड़ा का सिस्टम बना रखा है, तो उसको संभालता ही नहीं है, बदबू आती है कर्मचारियों को। जब कर्मचारी इतनी मतलब व्यवस्था का संभाल नहीं रखेंगे तो ऊपर जो सरकार में लोग में बैठे हैं उनको ध्यान देना चाहिए। अब कैबिनेट मंत्री को ऐसा तो है नहीं कि सर उनको पता नहीं है। जब बरवाड़ा के अंदर ये चीज़ें पानी भरा पड़ा है, लोग घर छोड़ छोड़ के धर्मशालाओं के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं, वहाँ पे बैठे हैं। वार्ड नंबर 6 में कुछ लोग धर्मशाला में बैठे हुए थे और धर्मशाला में बैठे हुए थे। जब मंत्री जी का बेटा यहाँ पे आकर उनकी मतलब कि भाई थोड़ी बहुत या रोटी पानी की जो मदद कर रहे हैं, क्या उनको पता नहीं है कि भाई क्या सिर्फ ये रोटी पानी देने से क्या काम चल जाएगा? ये तो लोग बरवाड़ा के आमजन हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं और इतना कुछ कर पा रहे हैं, पर ना मंत्री जी के लिए शर्म की बात है सर। आम लोगों के लिए ज़्यादा मंत्री जी के लिए शर्म की बात है। उनको सोचना चाहिए कि भाई आप एक कैबिनेट मंत्री रहते हुए कि अगर आप कुछ नहीं करवा पा रहे हो या लोग परेशान हैं, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात मंत्री जी के लिए क्या होगी? बरवाला के अंदर जैसे ही कमल खिला और बरवाला की जनता ने काफी टाइम, उनसे जैसे जब बरवाला की विधानसभा स्थापित हुई है, पहली बार बरवाला के अंदर कमल खिला, लोगों की इच्छाएं बहुत थी
कि अब हमारा विधायक है और वही प्रदेश का कैबिनेट मंत्री है, नंबर 1 मंत्री बोला जाता है, वही प्रदेश के अंदर भी भाजपा की सरकार है, लेकिन फिर भी बरवाला कहीं ना कहीं पीछे सरकता जा रहा है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, वैसे तो मैं किसी पार्टी को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, लेकिन एक बात है सर, रणबीर गंगवा जी पहले भी मंत्री रहे हैं, अपने विधानसभा के स्पीकर भी रहे हैं। अगर इतने अच्छे कार्य करवाए तो नलवा जो इनका गृह क्षेत्र है वहाँ से चुनाव लड़ते। ये तो देखो आम सी बातें हैं, इसमें मैं कोई अपनी तरफ से कोई जोड़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि मंत्री जी ने वहाँ पे भी काम नहीं करवाए होंगे, इसलिए यहाँ पे आना पड़ा। देखो सर, बेसिक सी बात है, अपने को तो आम जन की आवाज़ उठानी है। और रही बात बरवाड़ा की, ये तो देखो सबके सामने है भाई, काम नहीं करवा पा रहे हैं। आशा हर आदमी को होती है भाई, आदमी को उम्मीद होती है तभी वो वोट डालता है। अच्छी बात है कि बीजेपी की सरकार बनी, सेंटर में भी है, यहाँ पे भी है, नीचे भी, सब जगह मतलब बीजेपी की सरकार है। इसके बाद भी अगर काम नहीं हो रहे, एक तहसील के काम नहीं हो रहे हैं, जबकि बरवाड़ा की आम जनता परेशान है, त्राही त्राही कर रही है। एक छोटी सी बारिश में ही मतलब सारी पोल खुल गई प्रशासन की, और अकेला प्रशासन तो जिम्मेवार है नहीं, जब तक उच्च अधिकारी हो, चाहे सरकार के लोग हो, या तो ऐसा हो सकता है कि भाई सरकार की मानते ना हो ये लोग, ऐसा भी हो सकता है कि जो रणबीर गंगवा जी है वो अधिकारी वो कहते हो, अधिकारी ना मानते हो। एक तो पॉइंट ये है। दूसरा ये है कि भाई उनसे काम करवाया नहीं जा रहा, और तो इसमें कोई तीसरी कोई बात ही नहीं है सर। और इसमें देखो सर, आखिर सरकार किसका पेट भर रही है? जो योजनाएं गरीबों के वार्डों तक जानी चाहिए, गलियों तक जानी चाहिए, वही योजनाएं अब जो नई अप्रूव्ड कॉलोनी बताई जा रही हैं, जहां पर अभी खेत हैं, वो योजनाएं खेतों में लागू की जा रही हैं। इसको लेकर आप क्या कहोगे? देखिए सर, बड़ा आपने, मैं आपका वो देख रहा था, आपने शायद ये मंत्री जी से सवाल किया था। हाँ। और मंत्री जी ने कहा कि भाई आपको थोड़ी पता है इन चीज़ों का, आपके कहने से थोड़ी करेंगे। एक मंत्री जी के लिए पहली बात तो देखो सर, एक आम जन की आवाज़ उठा रहा है पत्रकार, और वो कोई सवाल कर रहा है, पहले तो उनको मतलब इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए किसी भी के भी साथ। दूसरी चीज़, ये ऐसा तो है नहीं कि पत्रकार का कोई पर्सनल सवाल था, ये एक वाजिब सवाल था कि जब भाई वहाँ पे अभी तो खेती है, वहाँ पे कोई घर ही नहीं है, वो कॉलोनी ने तो अप्रूव कर दी। और ये तो सर बिल्कुल बेसिक सवाल है, आम जनता भी इसके बारे में जागरूक होना पड़ेगा और ये सवाल पूछना पड़ेगा। आज तो पत्रकार पूछ रहा है, कल को मेरे जैसे ही पूछेंगे, कल आज 2 लोग पूछ रहे हैं, कल को 100 लोग भी पूछेंगे, कल को विरोध भी होगा, कल को धरने भी होंगे। क्योंकि जब सरेआम ये चीज़ें हो रही हैं कि भाई कॉलोनी के अंदर कोई मकान नहीं, कोई प्लाट नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, उसके बाद भी अगर अप्रूव की जा रही है, तो इसका मतलब सर ये हुआ कि भाई कहीं ना कहीं सेटिंगबाजी का खेल है। आज के समय में तो सर हम ये नहीं कह सकते कि भाई किसी को इन चीज़ों का पता नहीं है, सबको पता है कुछ ना कुछ कमीशन खोरी का कोई खेल चल रहा होगा। और जिसमें देखो सर, मैं फिर कहूँगा कि बार बार एक पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता। मैं डायरेक्ट बात करूँ तो अकेले नगर पालिका के चेयरमैन रमेश बैटरीवाला थोड़ी कर सकते हैं, इसमें विधायक जी के। पर उनका इस सवाल के बाद अधिक क्रोधित होना और मीडिया के प्रति बयान देना भी द्वेष की भावना से सवाल हैं, ऐसे सवाल हैं। जब सवाल मंत्री से था तो जवाब भी मंत्री देंगे, लेकिन रणबीर अपने रमेश बैटरीवाला के आगे आना यह सस्पेंस पैदा करता है कि नहीं करता? नहीं, ये बात सही है, उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर सवाल ही मंत्री जी से पूछा गया है तो जवाब भी मंत्री जी देंगे। अगर रमेश बैटरीवाला जी ने बीच में मतलब इस तरह का रवैया दिखाया है या उन्होंने बीच में इंटरफेयर किया है, तो देखो सर इसका मतलब ये है कि भाई उनकी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होगी। हमारा तो देखो सर सीधा साफ कहना, हमें तो ना तो चेयरमैन साहब से कुछ लेना, ना मंत्री जी कुछ लेना। हम बिल्कुल, ये तो राजनीतिक बातें हैं, जनता ने किसी से कुछ नहीं लेना। ये बातें चलती भी रहती हैं, पत्रकार सवाल करते भी रहते हैं, नेताओं को जवाब देना भी होगा, ये क्योंकि जनता हित के सवाल होते हैं। अगर अब हम आपसे एक ही बात करेंगे, सरकार को किस ओर ध्यान देना चाहिए कि बरवाला विकास की ओर चले, क्योंकि हमारा कार्य का नाम ही बरवाला विकास के मुद्दों पर लेकर है। आप सरकार व जनता को ऐसे सुझाव दें कि बरवाला के अंदर विकास कार्य की रफ्तार आने की, ताकि बरवाला पूरे प्रदेश में अपना नाम करे, क्योंकि बरवाला के विधायक ही प्रदेश के नंबर 1 कैबिनेट मंत्री हैं। बरवाला का जो विकास का पहिया चलता रहना चाहिए, ऐसे कोई सुझाव जो जनता को बताएं ताकि सरकार तक पहुंचे और सरकार उन पे गौर करे और बरवाला के विकास का पहिया दौड़े। इसमें ना बहुत सारी चीज़ें है विकास के लिए, तो एक छोटी सी चीज़ से लेके बड़े से बड़ी चीज़ तक हम विकास करा सकते हैं। अब जैसे विकास किस चीज़ से होगा, सिर्फ गलियाँ और सड़कें बनाने से तो विकास होगा नहीं। इसके लिए सबसे बेस्ट तो देखो सर, जो मैं पर्सनली सुझाव देना चाहूँगा, और
इसके लिए सरकार को या मंत्री साहब को गौर करनी चाहिए कि इंडस्ट्रियल कोई यूनिट यहाँ पे स्थापित करी जानी चाहिए बरवाड़ा के आसपास में। रोजगार पैदा करें। देखो इंडस्ट्री लगेगी तो रोजगार पैदा होगा। ठीक बात है। हिसार के अंदर इतने, अब आप एक एग्जाम्पल से देखोगे जिंदल, जिंदल ने भी देखो सर शुरू में छोटा ही सेटअप शुरू किया होगा, आज जिंदल एक ब्रांड है। और बड़ी खुशी है कि देखो सर हिसार के अंदर बहुत सारे कर्मचारियों को, बहुत सारे युवाओं को वहाँ पे रोजगार मिलता है। एयरपोर्ट बना, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन वो हो गया हिसार। अब हमें बरवाड़ा में विकास चाहिए तो बरवाड़ा के आसपास में कोई न कोई ऐसे यूनिट स्थापित की जानी चाहिए, कोई इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे कोई बड़ी यूनिट लगाई जाए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सके। इसके अलावा एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम लोग जागरूकता किससे है कि सर एजुकेशन से। अभी हमारे अंदर एजुकेशन का वो लेवल नहीं है, या उस तरह की यहाँ पे हब एक तरह से हमें एजुकेशन का बनाना चाहिए। तहसील के अंदर हमारे यहाँ पे हमें जुडिशरी बैठानी चाहिए ताकि हमारे लोगों का समय कम खराब हो आने जाने में। और इसके अलावा सर गवर्नमेंट पुस्तकालय खुलवाए जाने चाहिए, क्योंकि कोचिंग सेंटर के नाम पे और कोचिंग के नाम पे लाखों रुपए शहरवासियों से या युवाओं से कोचिंग सेंटर वाले ले जाते हैं। इसकी एवज में एक सरकार की तरफ से एक बड़ी लाइब्रेरी ओपन की जानी चाहिए, वहाँ पे 1-2 या 2-3 स्टाफ भी रखे जाने चाहिए ताकि जो बच्चे तैयारियाँ करते हैं वो अपने ही फ्री में कोचिंग ले सके। चाहे तो सरकार कुछ परसेंटेज या कुछ मिनिमम चार्जेस लगा दे, बट कोचिंग वाले सिस्टम से बच्चे बाहर निकल के लाइब्रेरी में अपने सेल्फ स्टडी से करके अपना रोजगार खुद ले सके। बिरबल जी, एक सवाल आपसे जुड़ा हुआ भी, आप जनता के वास्ते हर बार टकराव करते हैं, प्रशासन से टकराव, सरकार से टकराव, आपको ये टकराव लेते हुए किसी प्रकार का डर नहीं लगता? नहीं सर, डर नहीं है, तो जिम्मेवारी है सर। डर इसमें क्या चीज़ है? डर का तो कोई मतलब नहीं है सर। ना तो हमें देखो इन चीज़ों से डरना चाहिए। अगर आप भी एक पत्रकार हो, अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो कौन उठाएगा सर? अगर एक पत्रकार को ये लगेगा कि भाई सरकार के लोग या प्रशासन के लोग मेरे खिलाफ कार्रवाई कर देंगे या मुकदमा दर्ज कर देंगे, देखो सर ये तो एक लाइफ का एक पार्ट है। लेकिन आप, हमारी जो लाइन है, हमारी कलम की लाइन है, हम कलम से लिखते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, लेकिन मैंने काफी बार देखा है कि आपका टकराव सीधा अधिकारियों से फेस टू फेस होता है। कोई ऐसा वाक्य सुनाए जहां कभी न कभी किसी अधिकारी ने आक्रोशित होकर आप पर भी कोई कार्रवाई का दबाव बनाया हो? नहीं, कार्रवाई तो देखो सर प्रशासन करता है। पहले ही मेरे खिलाफ 2-3 झूठे मुकदमे दर्ज है, वो चलता रहता है सर। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से लेते हो। मैं देखो सर, मतलब थोड़ा बहुत ही पढ़ा हूँ मैंने ग्रेजुएशन ही कर रखी है वैसे तो। जैसे हिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हैं सर कि अंग्रेज़ों के टाइम पे ना सर जिन लोगों ने विरोध किया उन लोगों को तो बेचारों को फांसी होगी। आज हमारे सबके आइडल है शहीद भगत सिंह, आजम सिंह हो गए, जितने भी हमारे क्रांतिकारी हैं उनको सबको फांसी हुई, उनके साथ अत्याचार हुए। और जिन लोगों ने दलाली की वो आज भी हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। उनके पास उस समय में अंग्रेजों ने उनको ज़मीनें दे दी, तो ये उस समय से चली आ रही है सर ये थी। आज भी अगर आप सरकार के प्रशासन के खिलाफ अच्छे से तालमेल करके चलोगे तो उस पर आपको कोई अंदर खाने सेटिंग कर दे कि भाई आपको लगवा देंगे, ऐसा कर देंगे। अगर आप विरोध करोगे सर, डेफिनेटली आपके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई सरकार या प्रशासन करता रहा है। लेकिन ये एक युवा जागरूक साथी होने के नाते मैं तो बरवाड़ा की जनता से भी आगाह करता हूँ कि इन चीज़ों से हमें भय नहीं खाना चाहिए। और हमारे हकों के लिए हमें, अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो देखो सर कौन उठाएगा? हम तो, मेरी तो छोटी सी लाइन है कि अगर आवाज़ नहीं उठा पा रहा अपने समाज की या अपने बरवाड़ा की, तो सर मेरे से गिरा हुआ कोई इंसान नहीं है। मेरे को उसके लिए कुछ तकलीफ़ें अगर झेलनी पड़ती है तो मुझे झेल लेनी चाहिए। अगर मेरे को तकलीफ़ें झेलने से, अगर बरवाड़ा का विकास मान लो 5% भी हो गया सर, तो मैं तो सर खुश नसीब हूँ कि मेरे कहने से या मेरे मीडिया में बोलने से कुछ समाधान हो गया, तो बड़ी अच्छी बात है। दोस्तों, ये हमारे साथ थे बिरबल बरवाला। इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि सरकार सड़कें बनाने से, सफाई व्यवस्था करने से इसे विकास नहीं बोलते। सरकार बरवाला क्षेत्र के अंदर रोजगार पैदा करे, लोग रोजगार होंगे, समस्याएं दूर होंगी, लोग पढ़े लिखे होंगे, जागरूक होंगे, तब जाके बरवाला विकास की राह पर दौड़ेगा। और ये लगातार इन्होंने ये कहा कि जैसे प्रशासन से लड़ाई लड़ना ये हकों की लड़ाई होती है, जो मैं हमेशा लड़ता रहूंगा। गरीब कमेरे की आवाज उठाना ही मेरा मकसद है। हरियाणा लहर का यह खास कार्यक्रम
बरवाला विकास पे बातचीत लगातार हरियाणा लहर पे जारी रहेगा। जैसे ही आप लोग इस कार्यक्रम को तवज्जो देंगे, इसकी वीडियो को शेयर करेंगे, जल्दी ही हरियाणा लहर एक नया कार्यक्रम भी आपके पास साथ लेके आएगा। 2 सप्ताह के बाद हरियाणा लहर का एक नया कार्यक्रम शुरू होगा, पार्षद रिपोर्ट कार्ड, जिसके अंदर हम पार्षदों का रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाएंगे। हर बरवाला के पार्षद का रिपोर्ट कार्ड, आगे पार्षद के लिए खतरे की घंटी बजाएंगे वार्डवासी। इसीलिए हमारे इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक तवज्जो दें, हमारे साथ जुड़ें। हरियाणा लहर का खास कार्यक्रम बरवाला विकास की ओर, विकास पर बातचीत। नमस्कार दोस्तों।